नमस्कार प्रिय साथियों। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 3.2 के जो है 2 क्वेश्चन को हल कर लिया है। 2 क्वेश्चन का मतलब है पहले क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन दिया गया था और दूसरे क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन दिए थे। वो सारे क्वेश्चन को हमने अच्छे से हल कर लिया है और उम्मीद करता हूं कि वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग जो है आज जो देखेंगे वो तीसरा क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। उससे पहले जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने अभी जो है अवयव की बात किया है, मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके देखिए 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे का 2 क्वेश्चन हो गया। अब इन 2 क्वेश्चनों को हम जो है हल करते हैं। ठीक है, तो पहला अवयव हम देखेंगे जैसे अभी तक मल्टीप्लाई करते आए हैं ठीक उसी तरीके से इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा पहला रो आपका दिया गया है, पहले रो का जो है सबसे पहले फर्स्ट जो है आपका जो कॉलम दिया गया है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको जोड़ लेंगे। देखिए ए का गुणा इसमें करेंगे ए में तो हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे और बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम रो नहीं चेंज कर रहे हैं तो कॉलम चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम रो नहीं चेंज किए हैं, कॉलम इसको चेंज किए हैं। ठीक है, जब ये कॉलम हम चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी कॉलम चेंज हो जाएगा। तो जब ये कॉलम चेंज होगा तो ये पहला कॉलम हो गया। अब दूसरे कॉलम में लिखेंगे तो दूसरा कॉलम में हम यहाँ से देखिए ए का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी, फिर उसके बाद बी का गुणा ए में करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए बी। जैसा कि प्लस क्यों होगा, क्योंकि अब ये दोनों जो है गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पे जो दोनों संख्याएं दी गई हैं पहले रो के जो संख्याएं हैं उसको जो इसमें मल्टीप्लाई करने पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए अब ये हमारा यहाँ पर रो चेंज कर रहे हैं, जब रो चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी रो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ रो चेंज कर दिए हैं, अब इस रो का जो है दूसरे रो का जो है मल्टीप्लाई हम करेंगे सबसे पहले यहाँ इस अवयव का जो फर्स्ट कॉलम दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो बी का गुणा ए में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए बी और प्लस, फिर प्लस लगता है, उसके बाद ए का गुणा बी में करेंगे तो हो जाएगा ए बी। सेम इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे। ठीक है, कॉलम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ कॉलम चेंज यहाँ लिख रहे हैं, तो बी का गुणा बी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ हो गया आपका बी स्क्वायर। ए का गुणा ए में करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर। अब इसे चाहे आप ए स्क्वायर लिखिए चाहे बी स्क्वायर लिखिए, हुआ वही। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये आपका दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, इसमें माइनस में दिया गया है, इसमें भी माइनस में है, तो ये माइनस और प्लस मिलकर 0 हो जाएगा, ये माइनस और प्लस मिलकर 0 हो जाएगा। तो ये आपका अभी जो बनेगा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ आपका 0 हो रहा है, यहाँ पर आपका 0 हो रहा है और यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और या फिर आप बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी रहने देंगे तो आपका वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इसका। तो पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया। दूसरा क्वेश्चन तो दिया, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कोई एक आपका स्तंभ दिया गया है, एक कॉलम दिया गया है। ठीक है, एक कॉलम है तथा इसमें 3 रो 3 पंक्तियां दी गई हैं और ये आपका जो है एक पंक्ति है, इसमें 3 स्तंभ दिया गया है। मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया है, तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। देखिए पहला ये आपका रो हो गया, पहले रो का मल्टीप्लाई सब में करते थे जिस तरीके से, तो यहाँ पर करेंगे। देखिए सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 का गुणा जो है हम 3 में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर एक ही जो है स्तंभ दिया गया था, सभी स्तंभों का इसके सभी कॉलमों का इसके सभी रो का सभी इसमें स्तंभों में मल्टीप्लाई करके जोड़ना था, लेकिन अब यहाँ पर केवल एक ही बार दिया गया है तो 2 लिख लिए। उसके बाद फिर से यहाँ स्तंभ चेंज कर रहे हैं, कॉलम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कॉलम चेंज हो जाएगा। अब 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 1 3 का 3, फिर 1 चौका 4, इस तरीके से हो गया। ठीक, अब इस 2 का गुणा करेंगे, हमने जो है रो चेंज कर दिया तो यहाँ पर भी रो चेंज कर देंगे, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6, फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 चौको 8। 3 का गुणा करेंगे, फिर से चेंज किए तो यहाँ पर भी चेंज, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिके 9 हो जाएगा और 3 चौको 12। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ये पूछ ले कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो क्या बताएंगे, ये आपका हो जाएगा 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, पूछा नहीं तो लिखना नहीं जरूरी है। अगर पूछ रहा है कि आपका अवयव जो है जो आ रहा है आंसर वो किस ऑर्डर का अवयव है तो आप लिख सकते हैं 3 × 3 का। तो आपका आंसर जो हुआ वो यही हुआ, इतना आंसर आपका हो गया। इसे आप नोट कर लीजिएगा। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। ठीक, तो देखिए जो बच्चे YouTube से पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कर सकते हैं, और उनको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो हम उनका जो है रिस्पांस देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम पढ़ा रहे हैं, आप तक वो हमारा मटेरियल पहुंच रहा है अच्छे से, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
तो हम कैसे जान पाएंगे कि आपको किस तरीके से उसको नए मॉडर्न में या फिर किस तरीके से आपको समझाएं कि आपको समझ में आ जाए। तो जो बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको तो समझ में आ रहा है, और उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तो ऑफिस में भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपका ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर जो पूछना चाहता है पूछ सकता है, नहीं तो ऑफिस में पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे इसी में। तो देखिएगा दोस्तों, आपका जो है ये क्वेश्चन जो दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन का ये जो है आपका जो है 2 क्वेश्चन हो गया था, ये आपका तीसरा का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तीसरा का तीसरा हो गया, ये चौथा क्वेश्चन, ये 5वां, ये 6वां क्वेश्चन दिया गया इस तरीके से। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन को जो है नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और ये देखिए जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है ये आपका सेम जो है जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन बताया उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो इसे तो आप हल ही कर सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपका कितना दिया गया है, 1 2 रो दिया गया है। ठीक है, 1 रो 2 रो, और इसमें कॉलम कितने दिए गए हैं, 1 2 3। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से बनाएंगे। पहला जो रो दिया गया है इसका मल्टीप्लाई इसमें करके जोड़ देंगे, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और प्लस -2 का गुणा 2 में करेंगे तो -4 होता है, तो ये -4 हो गया। ठीक है, फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 होगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 होगा, और -2 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा -6। ठीक, फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 1 का 3 होगा, फिर -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक, फिर सेम इसका मल्टीप्लाई, दूसरा रो जो दिया गया हमारा, तो दूसरे रो का जो है देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 का 2 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 हो गया, फिर यहाँ पर अब हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 3 का 9 प्लस 9, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 3 6 और 3 1 का 3, तो 2 3 6 प्लस 3। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, तो इसे हल कर लेंगे तो ये 1 प्लस माइनस और 4, तो माइनस में 4 बड़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। ये आपका 6 में 6 वाला माइनस वाला बड़ा है, तो जैसे कि घटाना आपको आता ही होगा इजी, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 4 13 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ये अगर पूछ ले कि कौन सा ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो क्या लिखेंगे, 2 × 3, क्योंकि इसमें 2 रो दिए गए हैं तथा आपका 3 जो है स्तंभ दिया गया है, तो 2 × 3। ठीक है, सेम इसे आप जो है, अब जो बच्चे अभी 3 क्वेश्चन को हल करेंगे, ये होमवर्क है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं हल हो पा रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो हम ये क्वेश्चन भी आपको जो है बता देंगे। लेकिन उससे पहले आप प्रयास कीजिए, आपके तीनों क्वेश्चन जो है होमवर्क है, देख लीजिए सारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है तीनों, इसे कर लीजिएगा। इसके बाद जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लें, और हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा चौथा क्वेश्चन जो है उस पर बात करेंगे। ठीक है, ये सारे आप नोट कर लीजिएगा। तीसरे में जो है हमने 6 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, 3 आपको होमवर्क दे दिया हूं। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो साथियों आपका ये जो क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन दिया गया है, वो क्या कह रहा है कि ए का मान इतना दिया गया है, बी का मान ये और सी का मान ये दिया गया है। ए प्लस बी तथा बी माइनस सी हमें ज्ञात करना है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है कि ए प्लस बी, ये जो दिया गया है बी माइनस सी, और बराबर जो है ए प्लस बी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, तो ये हमें जो है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी हमें निकालना है, तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी ये हमें दोनों निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर a प्लस बी और b माइनस सी को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे तो इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे अभी तक हमने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर लिखे, ये देखिए आपका a प्लस बी अगर निकाल दें तो a प्लस बी में आपका हो जाएगा 1 और 3 जोड़ देंगे। ठीक, तो जोड़ना है हमें, वो a11 से a11 को जोड़ेंगे, a12 से a12 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जोड़ देंगे। यहाँ अगर आपका देखिए जिस तरीके से दिया गया है, a33 को दिया गया है, a33 मतलब तीसरा रो तथा तीसरा कॉलम दिया गया है, तो इसे हम जो तीसरे रो तीसरे कॉलम से जोड़ देंगे, तो इसे जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से सबको जोड़ेंगे, तो 1 को 3 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 को -1 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -1 में दिया गया, इसे जोड़ रहे हैं तो घट जाएगा। ठीक, -3 को 2 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर -1 होगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। फिर यहाँ पर 5 दिया गया, 5 को 4 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, 0 को 2 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 को 5 से जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 1 को अगर हम 2 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, -1 को 0 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, और 1 को जो है 3 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा a प्लस बी की, देखिए a प्लस बी की वैल्यू हमारी निकल गई। अब हम निकालेंगे क्या, b माइनस सी निकालेंगे। तो b माइनस सी बराबर क्या होगा, तो देखिए b माइनस सी, तो हमें जो है अब b माइनस सी करना है, तो ये वैल्यू है और इस वैल्यू से घटाना है। ठीक है, तो देखिए 3 -4, 3 -4 माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। ठीक,
-1 और -1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -2। फिर यहाँ पर 2 दिया गया है, -2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 4 दिया गया है और 0 दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 0 बराबर 4, 2 - 3 बराबर हो जाएगा -1, 5 - 2 बराबर हो जाएगा 3, फिर 2 - 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। ठीक, 2 - 1 बराबर 1, 2 - 1 बराबर 1, फिर 0 माइनस यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 2 बराबर 2, और यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 - 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका ये निकल गया। अब क्या कह रहा है कि a + b - c बराबर a + b - c, ये जो दिया गया इसी में प्रूव करना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम निकाल लेंगे a + b - c। देखिए यही हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो a + b की वैल्यू ये निकली है हमें। ठीक है, देखिए a + b की वैल्यू जो निकली है, a की वैल्यू ये निकली है, तो a की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। तो a + b की वैल्यू, ये जो वैल्यू दी गई है, तो a + b की वैल्यू, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू जो यहाँ दी गई है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए हमें जो पुट करना है ये हमें निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, a + b - c बराबर a + b और ऐसे -c। ठीक है, तो ये हमें जो है निकालना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमें करना यह है कि सबसे पहले a की वैल्यू को रखेंगे। तो a की वैल्यू ये दिया गया है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, -3 दिया गया है, ये आपका 5 दिया गया है, 0 दिया गया है, ये 2 दिया गया है। ठीक है, फिर 1 - 1 और 1, तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, ये आपकी a की वैल्यू हो गई। अब हमें a की वैल्यू जब हमने रख लिया, तो a + b की वैल्यू लिखेंगे, तो प्लस है तो बीच में प्लस हो जाएगा, a + b की वैल्यू, तो a + b की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर रख लेंगे, आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ये हो गया। बराबर में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर बराबर लगा लेंगे, a + b, तो a + b, देखिए सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्लस के बाद हमारा क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर b - c दिया गया, तो b - c की वैल्यू यहाँ पर दिया गया, तो b - c की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। तो b - c की वैल्यू क्या दिया गया है, 1, देखिए -1 है, फिर उसके बाद -2 है, 0 दिया गया है, फिर 4 दिया गया है, फिर -1 दिया गया है, फिर उसके बाद आपका 3 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया, 1 2 0, तो ये वैल्यू पुट कर लिए। बराबर में क्या कह रहा है, a + b, तो a + b की वैल्यू ये है, तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 4 1 -1, फिर उसके बाद 9 2 7 3 -1 और ये 4, तो ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई, तो ये हमारी b - c की वैल्यू, a + b की वैल्यू है, सॉरी a + b की वैल्यू हो गई। उसके बाद -c, तो यहाँ पर -c की वैल्यू यहाँ पर है, तो c की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो क्या दिया गया c की वैल्यू, 4 1 2, उसके बाद क्या दिया गया है, 0 3 2, फिर यहाँ पर 1 -2 और 3, तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारी c की वैल्यू हो गई। अब हमें करना क्या है, देखिए इन वैल्यूओं को हमें जो है ऐड करना है। ठीक है, इसे ऐड कर देंगे और इसे जो है घटाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जब ऐड करना है, तो 1 - 1 बराबर आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखिए 1 - 1 जोड़ना है हमें, लेकिन यहाँ पर -1 दिया गया है, इसलिए प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 1 बराबर आपका 0 हो गया। फिर 2 - 2 बराबर आपका 0 हो गया, -3 और यहाँ पर 0 दिया गया है। ठीक है, जब ये -3 है और यहाँ पर 0 दिया गया है, ये 0 कैसे आया था, यहाँ पर आपको पता है कि नहीं पता है कैसे आया था, क्योंकि ये जो 0 आपका दिया गया है, ये 0 आया था b - c निकालने पर, जब हमने यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई किया था, किसका मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई किया था, किसमें, जब हमने b - c निकाला था, सॉरी b - c निकाला था, तो इसको घटाए थे ना, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए 2 और -2 बराबर 0 आया था, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -3 और 0, तो -3 और 0 क्या होगा आपका, -3 ही होगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारी जो वैल्यू है वो देखिए, अब यहाँ पर क्या आ रही है, 5 दिया गया है, 5 और +4, तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, क्योंकि -3 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -3 ही होगा। ये समझ में आ रही है ना, 5 4 9 हो रहा है और ये 0 दिया गया है, तो 0 में अगर हम -1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर ये 2 दिया गया है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 और ये 3, 2 3 5। ठीक, फिर उसके बाद हमारी जो वैल्यू दी गई है, 1 दी गई है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -1 दिया गया है, ये 2 दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये 1 दिया गया है, 0 दिया गया है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो वैल्यू दी गई है नेक्स्ट वाली, उसको देखेंगे। तो अब यहाँ बराबर लिखा है, तो बराबर में लिख लेंगे। फिर आपका यहाँ क्या दिया गया है, देखिए 4 दिया गया है, 9 दिया गया है, 3 दिया गया है। ये 4 की वैल्यू 4 से तो क्या हुआ, घटाना है,
4 में 4 गया 0, फिर उसके बाद 1 माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ पर -1, और यहाँ पर माइनस में 2 हो जाएगा तो माइनस 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 जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस 3, क्योंकि -1 -2 -3 हो गया। फिर यहाँ पर 9 और 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9 दिया गया है, ये 0 दिया गया है, तो 9 - 0, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर 2 - 3 बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। 2 - 3 तो यहाँ पर -1 होगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो 2 - 3। फिर आपका 7 और -2, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 - 1, तो 3 - 1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये -1 दिया गया है, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये वाला 2 हो गया, और ये -1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये 4 दिया गया है, और ये -3 होगा, क्योंकि माइनस वाली वहां जाएगी -3, तो 4 - 3 यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमें सिद्ध करना था इतना बराबर इतना। देखिए ये इतना बराबर इतना करना था। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, अगर सेम है तो 0 0 -3 0 0 -3, 9 - 1 5 9 - 1 5, 2 1 1 2 1 1, तो ये वैल्यू हमारी जब सेम हुई तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। लिख सकते हैं सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, क्या हुआ, ये लिख के इसके आगे लिख लेंगे सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहते हैं ले लें, ठीक, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जो नोट कर लें। तो दोस्तों अब हमारा जो 5वां क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, देखिए ये हमारा मान लीजिए ए बराबर हमारा दिया गया है, ये अभी दिया गया है, उसके बाद बी की वैल्यू ये दी गई है, और हमसे पूछ क्या रहा है 3a - 5b हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए दिया गया तो हम सबसे पहले 3a ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, 3a ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, देखिए 3a ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 3a बराबर क्या हो जाएगी, इस वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इस वैल्यू में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/3 × 3, 1 दिया है तो 1 × 3 सभी में करना है, ठीक है। यहाँ अगर 3 बाहर में लग गया इसका मतलब है सभी में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 3a बराबर, देखिए 3a बराबर आप इसको लिखकर यहाँ बाहर 3 भी लिख सकते थे, ठीक, लेकिन हम सभी में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो आप एक स्टेप, अगर आपको जो है विस्तृत क्वेश्चन में पूछ रहा है तो एक स्टेप बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद 5/3 दिया गया है तो 5/3 × 3। फिर यहाँ से देखिए 1/3 × 3, 2/3 × 3, 4/3 × 3। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए जो है, इसलिए उनके लिए स्पेशल है, क्योंकि वो जो है उनके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपका जो है वो फंसेगा नहीं। फंसने का मतलब ये है कि कहीं से आप कहीं भी रुकेंगे नहीं क्वेश्चन में, कहीं भी आपको जो है हिचकिचाहट नहीं होगी, सभी क्वेश्चन को जो है वो आप करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, आपका क्या निकला है, ये 3a निकल गया है। अब 3a की वैल्यू देखिए, यहां से हम क्या करेंगे, जब ये वैल्यू हमें निकल गई है तो इस 3 से हम इस 3 को काट सकते हैं, और यहां देखेंगे तो ये 3, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये आपका 3 दिया गया है केवल, तो ये हो जाएगा 1 × 3 है ही। ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। और यहाँ अगर देखेंगे तो इससे ये कट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर इसके हम बराबर में निकालेंगे तो ये आपका 3a की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, यहाँ पर बच रहा है आपका 3a बराबर में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आपका 2 बचा है केवल, यहाँ पर आपका 3 × 3, तो ये 3 हो गया, और यहाँ पर 5 बच रहा है, ठीक है। फिर ये आपका 1 बचा है, यहाँ पर आपका 2 बचा है, और यहाँ पर आपका 4 बचा है, ठीक। फिर यहाँ पर आपका देखेंगे तो 7 बचा है, और यहाँ पर देखेंगे तो 6 बचा है, यहाँ पर आपका 2 बचा है। तो ये आपकी 3a की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है, 5b निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं 5b। तो 5b निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस v वाले जो हमें v का व्यू मिला है उसमें 5 का गुणा करेंगे, ठीक। देखिए 5b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ हम 5b करें तो यहाँ हमें 5 ऐसे भी लिख सकते हैं 5b को, लेकिन हमें इसको हल करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे हम जो है हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं ये v की वैल्यू दी गई है, तो अगर हमें 5b की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 5b की वैल्यू। तो 5b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, तो 5b की वैल्यू निकालने के लिए हम 5 का मल्टीप्लाई इन सभी में करेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पर 2/5 गुणा में 5, 3/5 गुणा में 5, फिर 1 × 5। फिर यहाँ पर क्या लिखा है आपका 1/5 गुणा में 5, 2/5 गुणा में 5,
और फिर 4/5 गुणा में 5। फिर यहाँ देखेंगे तो 7/5 गुणा में 5, फिर 6/5 गुणा में 5, फिर 2/5 गुणा में 5। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से क्या दिख रहा है, इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये, समझ रहे हैं, ये देखिए सभी 5 से 5 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर हमें बच क्या रहा है, तो यहाँ पर 5b की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 5b की वैल्यू हमें जो मिल रही है वो क्या वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ सिर्फ 2 बचा है, यहाँ पर आपका सिर्फ जो है 3 बचा है, और यहाँ पर 1 गुणित 5 बराबर 5। ठीक, फिर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर हमें वैल्यू जो मिली है वो 1 बच रही है, यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू कितनी है, तो ये 2 वैल्यू मिल रही है, यहाँ से आपकी 4 वैल्यू मिल रही है। यहाँ 7 मिला हमें, यहाँ पर हमें 6 मिला है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जो है वो 2 मिला है। ठीक है, ये 6 है आपका और ये 2 मिल रहा है यहाँ से वैल्यू। ठीक, तो इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। देखिए हमने सबसे पहले 3a की वैल्यू निकाली, उसके बाद 5b की वैल्यू निकाली। अब जब हमें 3a और 5b की वैल्यू मालूम हो गई, इतना जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। तो ठीक है, तो देखिए अब हमने 3a की वैल्यू निकाल लिया, 5b की वैल्यू निकाल लिया। अब हम ये साफ कर रहे हैं, ठीक है, इतना बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि अभी तो क्वेश्चन बाकी है ना, अभी तो आप जो है अभी आधा क्वेश्चन को आपने हल किया है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हल कर देते हैं। जब हमने 3a की वैल्यू निकाल लिया और 3a 5b की वैल्यू, तो हमें 3a माइनस 5b ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3a के स्थान पर ये वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है क्या लिखा गया है, आपका 2 लिखा गया है, फिर 1 7 3 2 6। ठीक है, फिर 5 4 2, ये आपकी 3a की वैल्यू हो गई। माइनस 5b की वैल्यू क्या लिखा गया है, 2 3 5 1 2 4 और ये 7 6 2। ठीक है, 7 6 2, तो ये आपकी 5b की वैल्यू हो गई। अब इसे हम हल कर लेंगे, तो इसे हल करने पे देखते हैं क्या आ रहा है। जब इसे हल करेंगे, देखिए घटाना है तो 2 में से 2 गया आपका 0, तो यहाँ पर आपका जो पहला आएगा a11 की वैल्यू 0 आ गई। फिर 3 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 0 आएगा। फिर 5 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 0 आएगा। फिर 1 में से 1 को घटाएंगे 0, 2 में से 2 को घटाएंगे 0, 4 में से 4 को घटाएंगे 0, 7 में से 7 को 0, 6 में से 6 0, 2 में से 2 0, मतलब ये सभी आपका 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है 3 × 3 क्रॉस का जो है शून्य आव्यूह है। ठीक है, ये आपका 3 × 3 का शून्य आव्यूह है। इसे हम वर्ग आव्यूह भी पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि इस वर्ग आव्यूह का फार्मूला क्या बताए थे, जिसमें यम तथा यन जो है वो बराबर हो, यम बराबर यन हो। क्या हो, अगर यम बराबर यन दिया गया है तो ये आपका क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना। तो ये इसे भी आप जो है याद रखिएगा, बीच बीच में जो है आप उपयोग इसका करते रहेंगे प्रयोग, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, तो जल्दी से नोट कीजिए इसे। तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो है छठा क्वेश्चन दिया गया। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि cos थीटा का मल्टीप्लाई इस आव्यूह में कीजिए, फिर प्लस करके sin थीटा का आव्यूह इस मैट्रिक्स में कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। ठीक, तो छठा क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई सब में करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर cos थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा में तो हो जाता है cos स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं भाई। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 पे खाते 2 भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा भी लिख सकते हैं और cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो cos स्क्वायर का मल्टीप्लाई cos थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा में हो तो cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का मल्टीप्लाई sin थीटा में होगा तो हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा, यहाँ पर माइनस लगाया तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे, फिर sin थीटा तो sin थीटा। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस में यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, साइन का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा साइन थीटा गुणा साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस वैल्यू है तो इसलिए माइनस लिखे हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए साइन थीटा का वैल्यू इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, फिर इसका मल्टीप्लाई जो है इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक,
तो ये हमारा अभी दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो रहा है, साइन थीटा कास थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, कास थीटा प्लस साइन थीटा जोड़ दिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कास थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर कास थीटा इंटू साइन थीटा है कि नहीं है, माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कट जाएगी तो क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे आएगा जीरो बताओ। अरे भाई इतना भी नहीं तुमको ज्ञान है कि अगर ये वैल्यू जो दिया गया है और ये वैल्यू जो दिया गया है माइनस में दिया गया है और ये प्लस में दिया गया है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो जीरो ही वैल्यू आएगी ना। तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। फिर ये वैल्यू देखिए, ये माइनस में ये भी वैल्यू दी गई है यहाँ पर। ठीक, माइनस कास थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा कास थीटा, तो ये भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और ये कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, जैसे ये हुआ था। तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो इसे अब क्या लिखेंगे बताइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है, उसे आप लिख लेंगे। आपके लिए जो है वो 11th में आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिएगा। जो फार्मूला होता है वो हम आपको लिखा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखें। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 लिखा है तो 1, कास स्क्वायर थीटा 75 करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये भी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला से भी आप इसको कर सकते हैं और ये फार्मूले से भी आपको इसको कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 रख दें डायरेक्ट, तो 1 से हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दें, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दिया गया है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और प्लस में कास स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो ये कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कास स्क्वायर थीटा कट गई, बचा क्या 1, तो या तो 1 लिखिए, यहाँ पर डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ, तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट 1 रख रहे हैं, जल्दी में आपका टाइम नहीं है आपके पास, डायरेक्ट 1 रख के कीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू 1 हो गई, ये 0 हो गया, ये भी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 1 दिया गया है तो 1 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। तो छठा क्वेश्चन तक हमारा फाइनल हो गया था। अब 7वें क्वेश्चन में हम x तथा y की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें x तथा y की वैल्यू को पूछा है, तो x की और y की, किसकी, x तथा y की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, ये हमारे पास 2 समीकरण, इसको हम समझ लेते हैं। अगर तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों को देखिए, समीकरण को हल करने का क्या इजी फार्मूला होता है, उसको हल करने का फार्मूला या तो उसमें कुछ जोड़ के घटा के, मतलब कुछ भी करके उसका एक की वैल्यू सबसे पहले निकालना होता है। कोई एक का सबसे पहले, जैसे कि x y z दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की y वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, फिर तब z की वैल्यू निकालते हैं ना। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर x y जैसे मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को हम मान लीजिए जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, तो x प्लस वाई दिया गया, यहाँ पर x माइनस वाई दिया गया। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो y से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमें निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें अगर वैल्यू निकालना है तो हमें इन दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे। अगर हम यहाँ पर घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर घटा देंगे तो ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये y और y जुड़ जाएगा, 2y हो जाएगा, x और x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई तथा x माइनस वाई जो दिया गया है, इसको सबसे पहले देखिए हम जोड़ लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो दोनों अवयवों को जोड़ने पर, आप ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों अवयवों को जोड़ने पर, तो यहाँ लिख सकते हैं ठीक है। अब करेंगे क्या, x प्लस वाई लिखा है तो x प्लस वाई, इसे जोड़ रहे हैं तो प्लस x माइनस वाई। ठीक, जो दिया गया है, बराबर में क्या है, इसको हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 7025 प्लस ये भी लिख लेंगे, तो ये लिखेंगे तो क्या होगा 3003। अब देखिए यहाँ से, यहाँ क्या हो रहा है कि जो y की वैल्यू दी गई है, y से y आपका कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ क्या बच रहा है 2x हो रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बचा हमारा 2x, तो 2x बराबर इसको जोड़ लेंगे, तो 7 3 आपका क्या हो गया 10 हो गया, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और 5 3 8,
तो ये हमारी 2x की वैल्यू निकली है। हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू हम निकालेंगे वो वैल्यू मिल जाएगी हमें, 2 का भाग कर देंगे इसमें, x यहाँ से हटाएंगे। जैसे कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमें 5x बराबर 25 दिया गया है, 5x बराबर 25, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो x बराबर 25/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो 5 आता है इस तरीके से ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ भी निकाल रहे हैं, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो 2 का 10 में भाग देंगे तो 5 आएगा, 2 का 0 में भाग देंगे तो 0 ही रहेगा, 2 का 2 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 का भाग 2 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का 8 में करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये तो हमारी x की वैल्यू निकल गई है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। इसका एक तरीका यह है कि x की वैल्यू को हम जो है समीकरण में इसमें रख दें, मतलब ये जो समीकरण हमने बनाया है इसमें नहीं, क्योंकि ये तो हमने जोड़ दिया जो ये समीकरण माना है, पहला समीकरण, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, जैसे कि आप किसी भी तरीके से मान के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर x की वैल्यू को जो है हम इसमें पहले अवयव में रखने पर, ठीक है, ऐसे भी लिख कर सकते हैं। तो x की वैल्यू को अगर हम यहाँ भी रख दें उससे भी निकल जाएगा। एक क्या होता है कि अभी हमने यहाँ पर दोनों को जोड़ा है, अब दोनों को घटा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम दोनों को घटा देंगे तो उससे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम जो जोड़ने को लिखे हैं यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, और यहाँ घटाने पर लिखकर यहाँ भी घटाने का चिन्ह कर देंगे, और यहाँ जहाँ जोड़े थे x की वैल्यू हमने जो ज्ञात किया उसे तो हमने लिख लिया था, ठीक। तो देखिए x प्लस वाई, यहाँ हमने क्या कहा, घटाने पर, घटाने पर x प्लस वाई, और इसको घटाएंगे अब तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस x माइनस वाई, ये कोष्टक में कर देंगे तो माइनस मतलब घटाने पर, लेकिन हम इसको माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का गुणा कर देंगे अगर, तो यहाँ पर माइनस x होगा तो माइनस x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस वाई होगा, ठीक। इसके बाद ये जो वैल्यू है इसको घटा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो देख रहे हैं x की वैल्यू हमने निकाला था उसे आपने नोट कर लिया है। y की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं तो यहाँ से क्या बन रहा है, सबसे पहले x माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल हो जा रहा है, y मिलकर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 2y हो जा रहा है, ठीक। 2y की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 2y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटाना है तो 7 माइनस 3 बराबर 4 होता है, 0 माइनस 0 बराबर 0, 2 माइनस 0 बराबर आपका हो जाएगा 2, 5 माइनस 3 बराबर 2, ठीक है। ये हमारी 2y की वैल्यू है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 2 का भाग इसमें कर देंगे, तो 2 का भाग 4 में करेंगे 2, 2 का भाग 2 में करेंगे तो 1, यहाँ 0, यहाँ 1। तो ये y की वैल्यू भी निकाला, तो ये y की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो ही गई थी, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से। फिर हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर, तो जल्दी नोट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। इसमें भी क्या कह रहा है, x था y की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। y की वैल्यू इतना दिया गया है और x की वैल्यू देखिए 2x प्लस वाई बराबर इतना दिया गया है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ये जो y की वैल्यू दी गई इसी समीकरण में रख के हल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए 2x प्लस y की वैल्यू को रख देंगे, तो y की वैल्यू ये हमारी है तो इसे लिखेंगे 3214, ठीक। ये y की वैल्यू हमने रख दिया, बराबर में क्या दिया गया है, बराबर में का मतलब है इसमें जो हम रख रहे हैं तो y की वैल्यू भी रख दिया। अब बराबर में क्या दिया गया है, देखिए 10-32, ये भी रख लिया। अब क्या करेंगे, अब बात ये आती है कि अब हम 2x जो है, देखिए 2x जो है इसे हम पंचांतर कर लेते हैं, 2x, अब इसको हम बराबर कर देते हैं। तो ये सबसे पहले लिखेंगे तो 1 0 माइनस 3 2, अब ये उधर गया तो माइनस में हो गया, प्लस में था माइनस में हो गया, तो ये माइनस में वैल्यू हो गई 3 2 1 4।
तो ये वैल्यू हमारी माइनस में है, निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, ये इधर का जो है, क्योंकि पॉजिटिव पहले था अब निगेटिव में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 75 करने पर निगेटिव हो गया, जैसा कि नॉर्मल तौर पर होता है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको हमें घटाना है। तो 2x की वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखिए घटाएंगे तो ये सारी वैल्यू जो है निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए इसके बाहर में लिखा गया है, अवयव के बाहर में है, इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो देखिए ये सारी वैल्यू समझ लीजिए निगेटिव है और इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 - 3, तो 1 प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा -2। ये वैल्यू भी आपकी 0 - 2 तो -2, -3 -1 तो -4, -2 और -4 तो -6। ये वैल्यू हमारी 2x की है। अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी हुई तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, 2 का भाग कर देंगे इसमें, तो 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -3। तो ये हमारी थी x की वैल्यू, क्योंकि 2 का भाग करेंगे तो सब में भाग करेंगे, तो ये हमारी x की वैल्यू निकल गई है। इसे जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसे आप नोट कीजिए जल्दी से। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों ये आपका 9वां क्वेश्चन है। इसमें भी हमें जो है x तथा y की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 2 1 का 2 होता है, ठीक है, 2 3 6 होता है, 2 0 में 0 और 2 का x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। फिर प्लस दिया गया तो प्लस का चिन्ह करेंगे, ये y दिया गया है तो y लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। बराबर में जो दिया गया है 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, 1 दिया गया है, 8 दिया गया है। अब देखिए यहाँ से देखिए हमें x और y की वैल्यू निकालना है, तो जैसे हम हल करते हैं जहाँ जहाँ x की वैल्यू या y की वैल्यू दिया गया है उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x + 1 बराबर 1, क्या लिखेंगे, 2x + 1 बराबर 1, 2x यहाँ पर लिखेंगे 2x + 2, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 की वैल्यू a 2 की वैल्यू से ऐड होगा और यहाँ पर a 2 की बराबर होगा, ठीक। तो 2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 बराबर में क्या हो जाएगा 8, और एक समीकरण ये बन गया। एक समीकरण यहाँ से बनेगा कि y दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे 6 + y हो जाएगा, और बराबर में क्या दिया गया है 6, नहीं सॉरी, एक समीकरण यहाँ पर आपका बनेगा 2 + y बराबर 5। तो इन्हीं दोनों समीकरणों से ही x y की वैल्यू निकल जाएगी। तो कैसे निकलेगी देखिए, इसे अगर हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 2x जो दिया गया है 2x बराबर कर लेंगे, तो 2x बराबर 8 - 2, 8 - 2 बराबर 6 हो गया, तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा y बराबर आपका 5 - 2 बराबर हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 3 आ गई, तो दोनों की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से। और उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे। अगर समझ में आया होगा तो जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो वो भी आप जो है बेहिचक बता सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आना चाहिए। और नहीं आ रहा है तो आप जो है निसंकोच बता सकते हैं, क्योंकि देखिए गुरु और डॉक्टर इन दोनों से अगर आप कोई भी बातें छिपाते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी बताइए, नहीं आ रहा है वो भी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगा है तब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तभी लाइक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत किया हूँ तो लाइक भी बनता है आपका, ठीक। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।